हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज मैं एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुपर स्ट्रॉन्ग डिसिपल्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें फोर सीट सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें इन्फिनिट सीट दिखाया जाता है। वहीं पर दो लड़कियां एक लड़के को बहुत जोर से डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम हम दोनों को लेकर मजाक उड़ा रहे हो। लड़की कहती है कि बहन जाने दो, ये एक नंबर का छिचोरा है, इसके साथ रहोगे तो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये बस हमारी फीलिंग के साथ खेल रहा था। लड़का खाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम दोनों को जितना सारा कैपेसिटी है वो मेरे डिसिप्लिन होने के लिए काफी नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं ले सकता और दोबारा से यहाँ पर मत आना। ये चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, हम दोनों ही थर्ड लेवल मटेरियल रेम के हैं और तुम कितना ज्यादा जीनियस हो जो तुम इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट कर रहे हो तुम्हारे इस छोटे से सीट के लिए। अभी हम काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार 3 दिन से प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो तुम क्या हमको यहाँ से निकाल कर तुम बहुत बड़ा डील हासिल कर लोगे। दोनों लड़कियां उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्से में गाली गलौज कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे सीट्स में कोई नहीं आएगा यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए, तुम अकेले ही मर जाओगे, यहाँ पर तुम्हारे सीट्स बहुत ज्यादा खराब है और हम जैसे लोग तो यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन होना नहीं चाहेंगे। हम पहले मन था हमारा ज्वाइन होने का, लेकिन अब तो हमारा मन बिल्कुल नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। बस के सारे लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आसपास के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सीट्स का जो मालिक है फिलहाल वो अब किसी को सीट्स में ज्वाइन होने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, और कोई भी अगर आ रहा है यहाँ पर तो सबको यहाँ से निकाल दे रहा है। और लड़का यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमारी कहानी का, मैं बता दूं पहले आपको, ये बोल रहा होता है कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सीट्स के रूल के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि जो भी यहाँ पर विद्यार्थी आएगा यानी कि जो डिसिप्लिन आएंगे उनको यहाँ से निकाल कर शहर के जो अच्छा डिसिप्लिन से वहाँ पर भर्ती किया जाए। सीट्स के जो मालिक था वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान था। हमें लगता है कि दूसरे सीट्स के जो लोग हैं इस सीट्स में आकर कुछ घोटाला करना चाहते हैं और हमारे सीट्स को खरीद कर इसको बिखेरना चाहते हैं। फिर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान इस सीट्स का मालिक तुम ही हो, एक नंबर के हो इंसान जो कि यहाँ पर सबको भगा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर सीट्स का मालिक ने सबसे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन को भर्ती होने के लिए कहा है, लेकिन वो सिर्फ तुम ही हो जो सबको यहाँ से भगा रहे हो और तुम अपनी बात यहाँ पर नहीं बोल रहे हो कि मैं सबको यहाँ से भगा रहा हूँ। वो क्या लगता है यहाँ पर बस जीनियस बच्चे यहाँ पर ज्वाइन होंगे, यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं होगा, तुम्हारा टेम्पर ही ऐसा है। दूसरी लड़की कहती है कि जहाँ पर मटेरियल के जो बंदे हैं वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे सीट्स में आने के लिए, लेकिन जाने दो, हमें क्या, बहन तुम यहाँ से चलो। हम यहाँ से एक पागल कुत्ते के साथ बात कर रहे थे जिसके पास दिमाग नाम का कोई चीज नहीं था, तो हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। फिर हमारा मेन लीड कहता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था आकर ये सीट्स में ज्वाइन हो जाओ और मुझे ब्लेम मत करो। तुम लोगों को अगर कुछ बोलना है तो जाओ जाकर जो एशियन सीट्स के जमाने से जो रूल्स चले आ रहे हैं उनको जाकर ब्लेम करो, उस बुढ़े को ब्लेम करो जिसने ये रूल्स बनाया है, मुझे बिल्कुल कुछ मत बोलो। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कहती है कि कौन केयर करता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी सीट्स क्या चाहती है, तुम एक सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, एक साइकोपैथ हो जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। लड़की कहती है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा ईगो देखे सब यहाँ से भाग जाएंगे और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे सीट्स में नहीं आएगा, कोई भी ज्वाइन नहीं होगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब बहुत जल्द ये सीट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाला है और तुम्हारे इस सीट्स का जो डिसिप्लिन है जो भी एक दो बंदे यहाँ से गायब होने वाले हैं, यहाँ पर छोड़ के सब चले जाएंगे तुम्हारे एटीट्यूड देखकर। मेन लीड इनकी बकवास सुनकर बहुत ज़्यादा पक जाता है और गुस्से में कहता है कि हाँ मुझे भी ये जॉब नहीं करनी, बिल्कुल मुझे भी इस सीट्स को क्लोज करना है, मैं तुम लोगों की फालतू बकवास नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ अर्थ फॉर, इस फालतू की जॉब छोड़कर सीट मास्टर की जॉब मुझे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर सब लोगों की बकवास सुनो, उनकी कहानियाँ सुनो, ये सुन कर मैं पक चुका हूँ, इसलिए मैं अपने अर्थ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके एक शांति का जीवन जीऊंगा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस में फाइट होती है और डीमंस ह्यूमंस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। अभी हमारा मेन लीड कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो एक गेम के कंपनी में काम कर रहा था और ओवर टाइम करते करते मैं रात के टाइम पर मैं अपने स्वॉर्ड को चेक कर रहा था कि स्वॉर्ड्स में कुछ कमी तो नहीं है गेम के अंदर, लेकिन अचानक से सब क्या हो गया।
अब मैं इस फालतू की जगह से मैं बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि मुझे अपने अर्थ पर जाना है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी वहाँ पर एक ओल्ड मॉन्क आता है और आगे कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत करो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ये सब। क्या तुम अपनी चीज़ों की यूज़ करना सीख गए हो जो तुम सीखना चाहते थे। हमारा हीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा यहाँ पर बोल क्या रहा है। पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें यूज़ करने की बात कर रहा है। ओल्ड मॉन्क कहता है कि मैं डिवाइन स्किल की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने डिवाइन स्किल के बारे में कुछ पढ़ा है या फिर तुमने कुछ सीखा है। हमारा मेन लीड अपनी उंगली में से आग निकालते हुए कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये डिवाइन स्किल नहीं है। देखकर ओल्ड मॉन्क बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा मेन लीड उसको फ्लैश कर देता है। इतनी छोटी सी चिंगारी से यहाँ पर पूरा जो अर्थ होता है ब्लास्ट हो जाता है। बचा कुछ चीज़ भी मतलब सब कुछ टूट फूट जाता है और ये बहुत ज़्यादा 100 लेवल मैक्स होता है। इतना छोटा सा पावर जिसे देखकर ओल्ड मॉन्क हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटू सा पावर 100 लेवल मैक्स कैसे हो सकता है। और ये बोल रहा है कि इसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है, मतलब कैसे हो सकता है। मेन लीड की छोटी सी चिंगारी से पूरा अर्थ खत्म हो जाता है, मतलब अर्थ में दरार पड़ जाती है और एक छोटा सा पत्थर जैसा होता है जिसे देखकर ओल्ड मॉन्क के तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहते हैं क्या इतनी छोटी सी चिंगारी में एक डिवाइन स्किल का बंदा, मतलब एक बच्चा जिसके पास इमोर्टल से भी ज़्यादा पावर है और 100 लेवल मैक्स पावर के बोल रहा है कि उसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है। हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि छोटा सा पावर मेरे पास तो बचपन से ही है, ये कौन सी बड़ी बात है। ओल्ड मॉन्क कहता है कि ये तो इमोर्टल से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब इसके पास से अगर कुछ मैं बोलूँगा तो ये मुझे एक चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया से गायब कर सकता है। और ये बंदा बोल रहा है कि इसके पास कोई पावर ही नहीं है, बच के रहना पड़ेगा। डीमन कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन डीमन की जो दूसरी आर्मी है वो नॉर्थ की तरफ अटैक करने के लिए जा रही है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। मेन लीड करता है कि तुम चिंता मत करो जाओसेन, ये सब छोटी मोटी मामलों के बारे में मत सोचो, ये सब मैं अपने अकेले ही संभाल लूंगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी के अंदर ऑलरेडी 3 ड्रैगन के पावर है, मतलब 3 हेड वाले जो ड्रैगन होते हैं उसके पावर इसके अंदर एडवांस में भरे पड़े हैं। और अगर ये चाहे तो चुटकी बजाकर ही पूरा इमोर्टल को भी खत्म कर दे, इतना ज़्यादा पावरफुल ये बंदा है। टाइम पहले डीमंस की पूरी आर्मी ने हमला किया था, लेकिन ड्रैगन की थोड़ी सी पावर से ही वो सारे डीमन खत्म हो जाते हैं। ओल्ड मॉन्क कहता है कभी भी ड्रैगन को, यानी उसका नाम होता है जाउसन को कभी भी तुम गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसे देखते ही हमारे एमसी कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक चुटकी में पूरा दुनिया को खत्म कर देगा। अभी हमारे एमसी को एक बात याद आती है और कहता है कि अभी मुझे एक बात याद आई, जिससे उसकी हरकतें देख के जो ओल्ड मॉन्क होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इसको अब क्या हो गया। मेन लीड कहता है कंपनी में मैंने एक टेस्ट दिया था अकाउंट का, वो पावर और मैक्स आउट हो गया मेरे स्किल के साथ सारे क्लासेस में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इस दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहा था तो उसका स्किल जो था वो मेरे में कुछ स्किल्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, इसलिए मेरे पास इतना ज़्यादा पावरफुल आ गया। ओल्ड मॉन्क कहता है कि ये अकाउंट क्या होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा मेन लीड का नाम है जाओसेन और उस ड्रैगन का नाम भी जाओसेन होता है, जो कि दोनों का नाम मिक्स हो जाता है, इसलिए इन दोनों का पावर भी एक साथ मिक्स होके इन दोनों का नाम आ जाता है। तो हम इसको जाओसेन ही बुलाएंगे फिलहाल के लिए। जाओसेन कहता है कि गेम कंपनी जब गेम बनाती है तब उसको एक गेम मास्टर भी बनाती है, मतलब हर एक मास्टर के अंदर, गेम मास्टर के अंदर एक एक कैरेक्टर होते हैं जो कि थोड़े से लेवल करके आगे बढ़ते हैं। सबसे हाई लेवल का जो मास्टर होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। नंबर के लिए समझ लो कि जो कल्टीवेटर और जो एशियन होते हैं उनका लेवल होता है 100 मैक्स। जो आर्चर और जो मैजिशियन होते हैं उनका लेवल भी 100 लेवल मैक्स आउट होता है। तो वो सब कैरेक्टर होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज़्यादा पावर यूज़ कर सकते थे। अगर किसी गेमर के पास इन चारों पांचों में से कोई एक आ जाएगा तो वो गेमर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और उनको कंट्रोल कर लिया इसके पावर के ऊपर तो उसको हराना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो सबसे पावरफुल होता है वो है स्वॉर्ड मर्चरियल। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसके पास सारी स्किल्स होती है और सारी पावर होती है और उसको हराना नामुमकिन होता है। ओल्ड मॉन्क डरते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ये गुस्से में मुझे ही ना उड़ा दे कभी। ओल्ड मॉन्क कहते हैं कि अभी के लिए इसको जाने दो, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और कहते हैं कि अगर तुम पहले यहाँ पर आ जाते तो जितने सारे डिमंस ने हमारे अर्थ के ऊपर हमला किया था हम सारे लोगों को यहाँ पर बचा देते। कहता है कि अगर तुम पहले आ जाते तो हम अर्थवासी को इन सारे डिमंस से बचा सकते थे, लेकिन तुम बहुत देर से आए। जिसे सुनने के बाद जाओसेन ओल्ड मॉन्क के सर के ऊपर मारते हुए कहता है कि बुड्ढे, मैं यहाँ पर आके तेरे लोगों को बचा लिया, मुझे शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मेरे ऊपर ताना मार रहे हो।
और मैं तुम्हारी फालतू की सीट्स में जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है, तो बुड्ढे अपने कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हारे सीट्स के अंदर कोई भी काम करने नहीं जाऊँ, चाहे वो इमोर्टल का ही सीट्स क्यों ना हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की है। मैं अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बार मुझे मेरी अर्थ मिल जाए, फिर मैं यहाँ से तुम लोगों को लिए कोई भी काम मुझे नहीं करना। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, मर रहे हो मरने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बूढ़ा रोते हुए कहता है कि तुम अपना एक कदम आगे तो बढ़ाओ, सीट्स मास्टर की जगह तुम एक बार ले लो। वो तुम ही हो जो सीट्स मास्टर की जगह लेकर सारे लोगों को इकट्ठा कर अच्छे डिसिप्लिन बना लोगे। और मुझे पता है एक दिन वो सीट्स दुनिया का सबसे नंबर 1 सीट्स बन जाएगा, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। पता है कि तुम इस सीट्स को लाइन पर ले आओगे। जिसे सुनने के बाद जाओसन कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया का हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर काम दिया जा रहा है कि इमॉर्टल्स के जो सीट्स है उनके ऊपर काम करने के लिए, और फोर्स एंड सिटी को दुनिया का सबसे नंबर 1 सिटी बनाने के लिए ये मुझे काम दिया गया है। फालतू का काम बेकार का मैं नहीं करने वाला। लेकिन इसका रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि ये बुढ़ा रो क्यों रहा है। चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। लेकिन ये बुढ़ा इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका बात तो मानना ही पड़ेगा, वरना इसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। फिर उस ओल्ड मॉन्क को हाँ बोल देता है, जिसे सुनने के बाद ओल्ड मॉन्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं शांति से हेवन जा सकता हूँ। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी, और हाँ सवाल बाकी जो हमने एक्सप्लेन कर रखा है उसका एपिसोड में जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो चिंता बिल्कुल मत करना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं वो भी मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को एपिसोड चाहिए कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।